अब ये है कि जब स्टेरॉइड्स लगाते हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा आजकल पीसीओएस का इश्यू आ रहा है। हुँ, फीमेल में इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस है, बांझपन है। ओबेसिटी है, यस। हमने कुछ भी फ्रेश तो खाना ही नहीं, हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ। पैकेट फूड खाएँगे। तो ये जितने आपको लाहौर में अच्छी हाइट वाले नज़र आते हैं, ये सब आउटसाइडर्स हैं क्या? मोस्टली आई थिंक चलें, सो। एक न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या ख़्याल रखना है कुर्बानी के वक़्त? पाकिस्तान में ना एक प्रैक्टिस ये है कि हम लोग सबसे पहले कुर्बानी करके ना अपने फ्रीज़र भर लेते हुँ, हैं हुँ। और अच्छा, उसमें अच्छा हमारा और हाँ, बाकी सब तुम्हारा। एक तो कुर्बानी का गोश्त आप 6 महीने मैक्सिमम जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा एक अज़ियत ये भी है बल्कि मैं तो उसको जानवर के साथ भी ज़्यादती समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो जानवर पे भी ज़ुल्म है कि बाकायदा आपने बात की कि शोकेस किया जाता है हुँ, जा रहा होता है जानवरों को, उसके लिए ख़वातीन को भी बुलाया जाता है, मॉडल्स को भी बुलाया जा रहा होता है और मॉडल बाग पकड़ के लगाम पकड़ के जानवर की रैंप वॉक कर रही होती है। अब ये सब वो जानवर होते हैं जिनको स्टेरॉयड पर पाला जाता है। बिल्कुल। बाकायदा इनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इनके फॉर्म पे और मेक श्योर किया जाता है कि ये पिछले 3-4 महीने इनको स्टैटिक रखा जाए बिल्कुल। एक बिल्कुल बाउंडेड स्पेस में, हुँ। ये चल ही ना सकें और फिर इनको स्टेरॉयड दी जाती हैं। ये स्टेरॉयड जो इन जानवरों को दी जाती है, उसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ पे जब इसकी गोश्त की कंजम्पशन की जाएगी? अच्छा, स्टेरॉइड का ना एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में, तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हम लोग हर चीज़ देख के लेते हैं हुँ, हुँ। कि जी अच्छा ये चीज़ मोटी ताज़ी है तो इसलिए ये अच्छी होगी। जैसे आप ब्रॉयलर की बात कर लें अब जो कि मोटी ताज़ी होती है वो बेसिकली अच्छी नहीं होती है। अच्छी नहीं होती है, तो वो हमने तो वो एक चीज़ को देख लिया कि वो अगर आप लीन मीट की तरफ जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये है कि जब स्टेरॉइड्स लगाते हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा आजकल पीसीओएस का इश्यू आ रहा है। हुँ, फीमेल में इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस है, बांझपन है। ओबेसिटी है, येस। तो वो किस वजह से आ रहा है कि वो इन्हीं स्टेरॉइड्स की वजह से आ रहा है। जब वो ओह! स्टेरॉइड्स आप लेते हैं, आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं हुँ। वो। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छी खुराक लेंगे क्योंकि जो आप खाएँगे आपको वही नज़र आएगा। तो अगर आप स्टेरॉइड्स वाली चीज़ें ले रहे हैं, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको फेशियल एक्ने हो रही है, आपको ओबेसिटी हो रही है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं और आप मतलब अगर आप बैठा हुआ जानवर खा रहे हैं जैसे कि जो खुद नहीं हिल पा खुद रहा नहीं हिल पा और रहा तो फिर ऑब्वियसली बड़े जानवरों में भी ये बिल्कुल, तो अज़ियत है फिर अब। आप कैसे हिल पाएँगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वेरी ट्रू। लेथार्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती महसूस होती है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अगर जितना अच्छा खाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी उस हिसाब से फंक्शन मरीम करेगी। बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट? बच्चों पे स्टेरॉइड्स तो मैंने आपको जैसे बताया कि हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो बच्चों का आईजीएफ फैक्टर होता है, जो उनका ग्रोथ फैक्टर होता है, जो जिन्होंने उनको हाइट प्रोवाइड करनी होती है, जिन्होंने उसको अच्छी जो है वो बॉडी की शेप देनी होती है, तो वो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स वाली जैसे मीट है या चिकन है, ब्रॉयलर है, वो आप खिलाते जाएँगे, तो इसीलिए आजकल जो है बहुत ज़्यादा केसेस स्टंटेड ग्रोथ के भी आ रहे हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। फिर माएँ परेशान होती हैं कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी क्योंकि हमने देसी तो खाना नहीं, हमने वही एग्ज़ैक्टली। सारा फ़ास्ट फ़ूड और वही चीज़ें खाई जिसमें स्टेरॉइड्स हैं। देयर वाज़ अ टाइम जब हमारे इस खित्ते में बड़ा कद जो है वो मामूल हुआ करता बिल्कुल। था। लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से गालिबन 2-3 दहाइयों से बड़ा कद वो पंजाबी कहते हैं ना गुलामा बन गया है। जी। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो पस्त कद के हैं और अगर कोई बड़े कद का शख्स आ जाता है तो उसको बाकायदा स्कूल कॉलेज में ताने पड़े होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हुँ। तो क्या ये भी इंडिकेटर्स इसी तरफ जा रहे हैं कि इन द लॉन्गर रन हमें ये चीज़ें मज़ीद फेस करना पड़ सकती हैं? अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल देती हूँ इस चीज़ की। आपने देखा होगा कि अगर आप अर्बन एरिया में चले जाएँ, जैसे विलेज वाला जो एरिया है, वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीन हाइट्स खाते मिल हैं, अभी जाएँगी फिर भी। फ़िलहाल क्लीन ठीक है। खाते हैं वो। तो उसकी वजह से उनकी हाइट्स बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इस्लामाबाद चले जाएँ, लाहौर आ जाएँ, कराची आ जाएँ, बिकॉज़ हम लोगों ने अपना सारा जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज कर दिया है। हमने कुछ भी फ्रेश तो खाना ही नहीं, हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ। पैकेट फूड खाएँगे या तो फिर हम लोग खाएँगे जो हमारे फ्रीज़र में पड़ा होगा, वहाँ से निकाल के खा हुँ, लेंगे। हुँ, हुँ। तो वो आपके जो है ना वो हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़ फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट करता है। इसीलिए ये बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल है कि अभी भी अच्छी हाइट आती है लेकिन लाहौर में आना बंद हो गई है। तो ये जितने आपको लाहौर में अच्छी हाइट वाले नज़र आते हैं, ये सब आउटसाइडर्स हैं क्या? मोस्टली आई थिंक सो। चलें ये भी एक लाइटर बात थी। चलें मूव अहेड करते हैं जी। ईद का मौका है और अब आपने एक अच्छा जानवर खरीद लिया हमारे नाज़रीन ने मरीम साहिबा के कहने पर ठीक और है, अच्छे जानवर से मुराद एक लीन लीन जानवर है, जानवर है। जो चलता-फिरता है और सेहतमंद जानवर है, लेथार्जिक होकर बैठा नहीं रहता है। हुँ। अब आ गया वक़्त कुर्बानी का। एक न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या ख़्याल रखना है कुर्बानी के वक़्त?
सबसे पहले तो दूसरों का ख्याल रखना है और अपने फ्रीजर नहीं भरने। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये है कि अच्छा, पाकिस्तान में ना एक प्रैक्टिस ये है कि हम लोग सबसे पहले कुर्बानी करके ना अपने फ्रीजर भर लेते हैं और अच्छा, उसमें अच्छा, हमारा और हाँ। बाकी सब तुम्हारा। हाँ जी, तो होता ये है कि वो जो फ्रीज़र में गोश्त है ना, वो बहुत देर तक पड़ा रहता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो साल-साल बाद भी गोश्त, मतलब हाय! नई हाय! हाय! नई ईद आ जाती है लेकिन उनका पुराना वाली ईद का गोश्त पड़ा ही होता है इसे कहते फ्रीज़र हैं में। पेट भर जाता है लेकिन नज़र नहीं हाँ जी, भजती है। नीयत नहीं भरती हाँ, बिल्कुल। नज़र का मसला है। ठीक है। तो ये अच्छा, आपने अगर जो है ये मीट को स्टोर करना है, तो मैक्सिमम आपने 6 महीने स्टोर करना है, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना। 6 महीने! 6 महीने बहुत लंबा टाइम पीरियड है मरीम साहबा। मैं आपको बता रही, आगे मैं शर्तें भी बता रही ये हूँ ना कि 6 किस-किस महीने वजह जो से। आप कह रही हैं कि 6 महीने तक कुर्बानी का गोश्त स्टोर किया जा सकता है, वो करना कैसे है? उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैं प्रोसीजर्स हैं, वो यही बताएँ आपको हमें? ये कह रही थी कि एक तो कुर्बानी का गोश्त आप 6 महीने मैक्सिमम जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। सेकंड उसकी चीज़ ये है कि आपने फ्रीज़र जो है वो 1 मिनट के लिए बंद नहीं करना। वो 6 महीने आपका फ्रीज़र नहीं बंद होना बंद चाहिए। होगा। मतलब अगर लाइट चली गई तो इसका मतलब है कि आप इमीडिएटली उसको निकालें, पकाएँ और खा लें। क्योंकि वो एक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए, उससे ओके। नीचे नहीं आना चाहिए वो, क्योंकि उसकी वजह से फिर उसके अंदर जो है ना वो अमाइनो एसिड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता।